टीसीएस को कहाँ छोड़ के गए थे और कहाँ पड़े मिले हैं, ये हमें तो खुद यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी बुरी हालात यहाँ पे टीसीएस की कैसे हो गई। लास्ट अगर वीडियो की बात करें 14 फरवरी को यहाँ पे हमने एनालाइज करके लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, उसके बाद से थोड़ा ब्रेक पे थे। वहाँ पे हम कहीं 3900 के आसपास काम कर रहे थे और सीधे आपको ये चीज़ बताई भी थी मैंने कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इसका 3600 के आसपास ही कुछ सपोर्ट जो है वो नज़र आ रहा है। लास्ट यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारा एक सपोर्ट था। ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद हमारा जो टारगेट बनने वाला था वो इसी रेंज के आसपास बनने वाला था, जो कि इसने पूरे वीकेंड हमारा जो मतलब ऑफ सीजन में था, जो सेशन चल रहा था उसमें इसने अचीव करके भी दिखा दिया है। ऑल ओवर देखा जाए तो काफ़ी बुरी कंडीशन के साथ में यहाँ पे टीसीएस जो है वो काम कर रहा है। आज भी इसने एक नेगेटिव फेज में 1.5% के आसपास का जो है वो फॉल करके इसने क्लोजिंग जो है वो करके दिखाई हुई है। आते हैं डिटेल में बात करते हैं। मंथली चार्ट से शुरू करेंगे, मंथली वीकली और फिर आएंगे हम यहाँ पे डेली चार्ट पे और फिर देखेंगे कि कल के दिन इंट्राडे में क्या हमें यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिल सकता है। डिटेल में अगर देखा जाए यहाँ से टॉप से अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 20-22% के आसपास का इसने एक ड्रॉबैक किया हुआ है। अगर लास्ट मंथ की बात करें यानी कि फरवरी मंथ की बात करें तो 11% से ज़्यादा बड़ी कैंडल यहाँ पे इसने प्रेजेंट करके दिखाई हुई है और काफ़ी दिनों बाद इतनी बड़ी और इतनी नेगेटिव कैंडल यहाँ पे इसने बना के दिखाई हुई है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज है यहाँ पे। अभी अगर देखा जाए तो एक सपोर्ट एरिया में है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक सपोर्ट एरिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था 3600 के आसपास का। यहाँ अगर पीछे जाता है तो ये एरिया या फिर यहाँ पे पूरी तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया जो है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 3600 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहा जा सकता है कि अब थोड़ा सा टीसीएस में एक ब्रेक लगने का टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद कोई अपमूव या फिर एक साइडवेज मोमेंटम आपको यहाँ पे कैप्चर कराने का टाइम देखने के लिए मिल जाए। मंथली चार्ट को अगर देखें यहाँ पे तो सेलिंग यहाँ पे नजर नहीं आ रही है क्योंकि एक अच्छी खासी हैवी कैंडल बन चुकी है, एक सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे सेलिंग करना थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है। अब बाइंग के लिए अभी कोई मोमेंटम इसने पकड़ा नहीं है तो बाइंग की बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो मंथली कैंडल को हम यहाँ पे छोड़ते हैं क्योंकि अभी कुछ भी यहाँ पे वैल्यूएबल नहीं दिख रहा है। वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट को अगर देखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लगभग 5 हफ्ते से फॉल करता हुआ रेड कैंडल के साथ, और 3 हफ्तों की बात करें तो एक अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑल ओवर अगर देखें तो यहाँ पे भी हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि लास्ट 3 वीक से या फिर ये कह सकते हैं फरवरी मंथ्स में एक अच्छी खासी फॉल जो है ऑलरेडी कर चुका है, एक सपोर्ट के ऊपर है। सेम वही चीज़ जो मंथली चार्ट में बोली थी कि सपोर्ट के ऊपर है तो बाउंस यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। लास्ट डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट की अगर हालात देखते हैं यहाँ पे, पहली चीज सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है, यहां से बाउंस आना चाहिए, ये भी ठीक है। कहां तक वैल्यू करता है, कहां तक? अगर सपोज करते हैं यहां से बाउंस आता है, देखते हैं यहां से बाउंस आना शुरू हुआ, पहली चीज ध्यान रखना ये 3800 क्या है, ये राउंड नंबर क्या है, ये लास्ट सपोर्ट क्या है, ये लास्ट सपोर्ट क्या है बनेगी, लास्ट रिजेक्शन बनने वाला है। यानी कि नेक्स्ट रिजेक्शन जो है वो 3800 के आसपास यानी कि इस रेंज का हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन केस ये तो अगर हमारे ऊपर की बात, नीचे की अगर बात करते हैं कि शॉर्टिंग की अगर बात की जाए तो कहाँ देखने के लिए मिल सकता है, वो है 3535 35 ये वाला एरिया। यहाँ पे आपको हमें मिलने वाला है कोई सपोर्ट 3535 का। 35 का जो एरिया है वो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का एरिया यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है, राइट। ये हो गया डेली चार्ट की फॉर्मेशन की बात की, 35 सपोर्ट है और 3800 का एक रिजेक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। फाइनल चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और फिर बात करेंगे इंट्राडे के लिए, कल के लिए, वेडनेसडे के लिए क्या यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या हम यहाँ पे इसमें वैल्यू कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगर ट्रेड लाइन देखते हैं, ये अच्छी खासी आपको यहाँ पे दिखेगी, एक सेकेंड, ये देखेंगे सीधे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल किया, रिजेक्शन फेस किया, दोबारा मतलब 2 बार रिजेक्शन फेस करने के बाद हिम्मत तक नहीं हुई इसकी तीसरी बार रिजेक्शन फेस करने के लिए ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रिजेक्शन ट्रेड लाइन बन चुकी है। इनकेस अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ इसको 3777 3737 के आसपास ऊपर निकलना होगा, जब जाके यहाँ पे कोई बाइंग साइड का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल पाएगा, राइट। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अभी अगर समझें क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। देखो 15 मिनट का चार्ट है, राइट। आज की अगर काम की बात करें, गैप डाउन ओपन किया, बाइंग दिखाई, नीचे आया, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से सपोर्ट बनाई, फिर बाउंस किया, फिर यहाँ से दोबारा उसी पॉइंट पे क्लोज किया है। सबसे पहले कल के दिन अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे निकलता है, सपोर्ट ब्रेक होते ही 20 ब्रेक होते ही यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं आप, यहाँ पे 3620, ठीक है, ये पॉइंट हो गया।
इसके लिए एक टारगेट जो है आपको कहाँ तक रखना है वो हम यहाँ पे एक बार 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे कि 3620 ये हमारा हो गया शॉर्टिंग का पॉइंट, राइट। बाइंग के लिए ध्यान देना, हमें यहाँ पे एटलीस्ट 46 के ऊपर निकलना ज़रूरी है। 3646 के ऊपर निकलना ज़रूरी है, तब जाके यहाँ पे कोई बाइंग मोमेंटम मिल सकता है। और अगर मैं बोलूँ आपको कॉन्फिडेंट लेवल की कि कहाँ पे हमें कॉन्फिडेंट यहाँ पे मिलने वाला है, तो ये जब ट्रेड लाइन ब्रेक करेगा, सपोज करते हैं कल के दिन यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है और 3700 ये वाला पॉइंट जैसे यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेक करेगा, देन यहाँ पे फिर हमें मिलेगा एक कॉन्फिडेंट और ये मिलेगी एक बड़ी सी कैंडल के साथ में, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब तक ये इस ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक हम यहाँ पे इसको बाइंग के लिए एक अच्छे व्यू के साथ में कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं और नीचे के टारगेट्स की बात कर लेते हैं कि अगर इनकेस 3620 ब्रेक करता है तो हमें कहाँ तक वेट करना है। ये पॉइंट है हमारा कितना 3588, राइट। ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे 3588 और यही टारगेट होना चाहिए। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यही टारगेट यहाँ पे बनना चाहिए। ये देख सकते हो 3588, राइट। कहाँ पे 20 पे शॉर्ट कर रहे हो 88, 12 और 20 लगभग कुछ 32 पॉइंट के आसपास का ये हमारा टारगेट हो गया। ऊपर के लिए ध्यान रखना, ये पॉइंट तो है हमारे पास, बट एक बेटर कॉन्फिडेंट हमें ट्रेड लाइन ब्रेक होने के बाद ही कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। जब तक देखते रहते हैं हम यहाँ पे क्या करता है टीसीएस। आने वाले टाइम में एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश रहेगी टीसीएस की। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।